फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे प्यारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। और जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, आज उसका सेकंड पार्ट है। चलिए याद देना करते शुरू करते हैं। आज हम सारे बी लेटर के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट OWS हैं उन्हें कवर करेंगे। जैसे कि पहला है बायोग्राफी। बायोग्राफी के लिए क्या आता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई अनदर। एक व्यक्ति का आत्मकथा जो किसी और के द्वारा लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ठीक है। दूसरा, वन कैन नॉट पे ऑफ हिज डेप्ट। देखिए डेप्ट नहीं होता, डेप्थ होता है, इसे साइलेंट बोला जाता है यहाँ पर। इसे कहते हैं बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। तीसरा, ए पर्सन अटैच्ड लोनली ओपिनियन सिस्टम और पार्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है, उसके लिए मार काट करने के लिए तैयार है, इसे अंधविश्वास टाइप से कह सकते हैं, तो इसे कहते हैं बाइगोट। चौथा, वन हु वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पौधों की अच्छी तरीके से जानकारी हो, जिसे पौधों की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी, जो पौधों इसे कह सकते हैं वनस्पति शास्त्र का पंडित यानी बोटनिस्ट। एग्रीमेंट, पांचवा, एग्रीमेंट ऑफ इंगेजमेंट दैट ए पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व। एक ऐसा पत्र जिस पे हम साइन करते हैं कि हम, जैसे कि प्लॉटिंग होती है, प्लॉटिंग में कुछ पैसा पहले देते हो, कुछ पैसा बाद में देते हैं, तो उसमें टाइम मिल जाता है, वो एक बॉन्ड होता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? एग्रीमेंट और इंगेजमेंट दैट ए पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, बॉन्ड। ए गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर कंट्रोल बाय द ऑफिशियल। एक ऐसा शासन या एक ऐसी सरकार जिसकी सारी पावर कर्मचारियों या अफसरों में निहित होती है। तो ए गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल बाय द ऑफिशियल, इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब छठा, ए वैन बोस्टिंग फ्लो, ब्रैगरॉट। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ पर हट एकदम अड़ जाए कि हाँ जी ये होना है बस, वो इससे ऐसे व्यक्ति को दम भी कहते हैं या हट्टी। सातवां, ओकरिंग एवरी 2 ईयर्स। एक ऐसा चीज़ या ऐसा समारोह जो प्रत्येक 2 साल में होता है, तो इसे कहते हैं बाइनियल। देखिए, वन हु इंगेज इन फाइटिंग, तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, बेलीग्रेंट होती है इसकी स्पेलिंग, सातवें की आपकी BELLIGERANT, बेलीग्रेंट। तो इसकी वन हु इज इंगेज इन फाइटिंग, बेलीग्रेंट, योद्धा या लड़ाका। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा ऊपर आते हैं। नोवा, दैट कैन ब्रेक इजिली, दैट ब्रेक्स इजिली। कोई चीज़ आसानी से टूट जाए तो क्या कहते हैं हम? ब्रिटल या ब्रिटल। एन एनिमल विद 2 फीट। एक ऐसा जानवर जिसके 2 पैर होते हैं। देखो, इंसान के 2 पैर होते हैं, तो इंसान को कह सकते हैं हम बाइप्ड। आपका अगला, द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड एट ए टाइम। एक ऐसी अवस्था जिसमें एक समय पर 2 पत्नी या 2 पति रखे होते हैं, कहते हैं बाइगैमी। ए पर्सन हु सॉग इज किलिंग एनिमल फॉर फूड एंड सेलिंग मीट। एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को मारता है, किस लिए? उनका मांस बेचने के लिए, पेट एज ए खाने के तौर पर। ठीक है, तो उसे कहते हैं बचर। ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में घुसता है कुछ चुराने के लिए घुसता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? बर्गलर, सेंधमार। आपने सेंधमार इस शब्द क्या आता है कि दीवार तोड़कर घर में घुस जाते हैं, तो सेंधमारी कहते हैं उसे। फ्रेम ऑन विच ए डेड बॉडी इज कैरीड और प्लेस्ड बिफोर द बेरियल। एक, जब हम अर्थी को कहते हैं, यह होता है बायर अर्थी। जब कोई मृत व्यक्ति को हम ले जाते हैं शमशान घाट में, तो एक ढांचा से बनाते हैं और उस पर उसको रख के ले जाते हैं, जिसे कहते हैं अर्थी। अगला, वन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, तो इसे कहते हैं अंधा या ब्लाइंड। ठीक है, अंधा हिंदी में होता है।
साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ ए प्लांट, पादप जो पौधे होते हैं उनकी लाइफ का विज्ञान, उनके जीवन का विज्ञान तो क्या कहलाता है, बोटनी। अगला आपका ए पर्सन हु इज टॉकिंग इन हैकनेड और फ्रेजियोलॉजी, एक ऐसा व्यक्ति जो उल्टी सीधी बातें करता है, घिसी पिटी बातें करता है, तो ए पर्सन हु इज टॉकिंग इन हैकनेड फ्रेजियोलॉजी, बैनल। आपका अगला ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है या उन्हें इकट्ठा करता है, बाइब्लोफाइल, बिब्लियोफाइल यानी कि जो किताबों को इकट्ठा करता है। बिब्लियो यानी बाइबल से इसका बनाया हुआ मतलब है। वन हु इज इरिवेरेंट टुवर्ड्स गॉड, जो कि ईश्वर की बुराई करता है, ईश्वर के बारे में बुरा कहता है, तो कहते हैं ब्लास्फेमस। ए पर्सन हु रिसीव समथिंग, अगला ए पर्सन हु रिसीव समथिंग स्पेशली वन हु रिसीव मनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा व्हेन समबडी डाइज, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के मरने के बाद प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी चीज इकट्ठी उसको प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, बेनिफिशियरी। एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी के अलावा कोई भी ड्रिंक वो कहलाती है बेवरेज। अब आता है अगला ए पर्सन हु कैरीज ए लेटर और मैसेज, एक ऐसा व्यक्ति जो पत्र या संदेश लेकर जाता है, तो उसे कहते हैं बैरियर। द एग्जामिनेशन ऑफ लोड ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम ए लिविंग बॉडी टू डायग्नोस ए डिजीज, एक व्यक्ति के शरीर में से कुछ फ्लूइड निकालना या टिश्यू पेपर निकालना किस लिए, ताकि डायग्नोस कर सकें, हम देख सकें कि उस व्यक्ति को बीमारी क्या हुई है, तो उसे कहते हैं बायोप्सी, उस प्रक्रिया कहते हैं बायोप्सी। साल्टेड और स्मोक्ड मीट फ्रॉम द बैक और साइड ऑफ ए पिग, एक जो आपने देखा होगा जंगली जानवर सूअर होता है, उसका मीट निकालना पीठ पे से या कमर पे से, तो उसके मीट को जो कहते हैं हम बैकोन, वो थोड़ा नमकीन होता है, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने तो खाया नहीं कभी। ए पैसेंजर इन ए कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर, एक ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी ना चलाता है लेकिन दूसरों को सलाह देता है पीछे से, तो उसे क्या कहते हैं हम, बैक सीट ड्राइवर। अब अगला आपका आया ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर ए चाइल्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम वाइल द पेरेंट्स आर आउट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और अन्य के बच्चे की देखभाल करता है जब उसके माता पिता नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बेबी सिटर। ए पर्सन पेड टू लुक आफ्टर ए बेबी फॉर लॉन्ग पीरियड, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें माँ बाप बहुत लंबे समय के लिए बाहर चले जाते हैं और वो उनके बच्चे की देखभाल करते हैं, कहते हैं बेबी माइंडर। ए लार्ज अफ्रीकन और अरेबियन मंकी विद डॉग लाइक फेस, एक बड़ा सा अफ्रीकन या अरबी बंदर जिसका चेहरा कुत्ते जैसा होता है, तो उसे कहते हैं बैबून। आपने देखा होगा बैबून चिड़ियाघर में आपको दिख जाएगा जब आप चिड़ियाघर में जाएंगे। ए टॉक विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टूड, एक ऐसी बात या ऐसी बातचीत जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो इसे कहते हैं बैबल। अब आता है अगला आपका बैफल। ए सीन ऑफ नॉइज टॉकिंग एंड कन्फ्यूजिंग, एक ऐसा शोर जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा और चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जैसे कि आपका मेले में आपका इस तरीके का शोर होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती है लेकिन आपको समझ नहीं आता, तो उसे कहते हैं कोलाहल हिंदी में, और इंग्लिश में बैफल। अगला ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सोल्जर टू लिव इन, एक बिल्डिंगों का समूह जिसमें सोल्जर रहते हैं, तो उसे कहते हैं बैरक। अगला द आउटर वॉल ऑफ कासल, ये कैसल नहीं है, एक कासल है, द आउटर वॉल ऑफ कासल, तो इसे कहते हैं बैली। जो आप पहले किले होते थे उनके बाहर की साइड एक दीवार होती थी जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी, तो उसे कहते थे बैली। स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड
इग्नोरेंट और र्यूड, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप इग्नोर करते हो, बहुत ज़्यादा बेहुदापन दिखाते हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो, तो उसे कहते हैं बार्बिज्म। अगला आपका सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स लाइफ, एक ऐसी अवस्था जो सबसे ज़्यादा सरल हो प्लांट लाइफ की, तो उसे कहते हैं बैक्टीरिया। अगला आपका हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द स्कैल्प, या तो सिर पे छोटे छोटे बाल हो या बिल्कुल ही बाल ना हो खोपड़ी पर, स्कैल्प पर आपकी, तो उसे कहते हैं हम बाल्ड। बाल्ड मीन्स गंजा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। द मिनिटेशन फूड पुट ऑन हुक टू कैच फिश। अब देखिए, जिसने मच्छी पकड़ी होंगी उन्हें पता होगा कि जब हम मच्छी पकड़ते हैं उसके आगे कुछ दाना लगाते हैं, या तो हम उसके आगे कैचवे लगाते हैं जिन्हें कहते हैं अर्थफॉर्म, और कुछ चीज़ लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, जो मच्छी पकड़ने के लिए वो चारा होता है, तो उसे कहते हैं हम बॉल। अगला है आपका ए लाइवली और मिस्चीव गर्ल, प्लेफुली और सोसी गर्ल, एक ऐसी गर्ल जिसको थोड़ा करेक्टर थोड़ा जो इस टाइप से हो सकता है ये, तो इसका होता है बैगेज। आज देखिए, आज हमने सी के ख़त्म करे हैं, बहुत जल्द आपको बी के ख़त्म करें, सॉरी, आपको सी की भी वीडियो मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।